हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज भी हम लोग दक्षता अभ्यास 5 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पांचवा प्रश्न है गुणनखंड कीजिए, जिसके तहत पहला है 25 ऋण 4y स्क्वायर धन 21y। इसे आप इस तरह से लिख लीजिए, ऋण 4y स्क्वायर धन 21y और धन 25। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक हो गया। तो इस तरह के व्यंजक का गुणनखंड करने के लिए हम सर्वप्रथम ac ज्ञात करेंगे। तो ac बराबर हो जाएगा ऋण 4 गुणते 25 बराबर हो गया ऋण 100। अब हम जो है ऋण 100 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करें जिसके फैक्टर का योग 21 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो ऋण 100 बराबर 4 ऋण 4 गुणे 25 कर दीजिए, अर्थात a बराबर ऋण 4 कर दीजिए और b बराबर 25 कर दीजिए। तो देखिए, जब ऋण 4 में 25 जोड़ेंगे तो यह घट जाएगा और प्राप्त हो जाएगा 21, और जब ऋण 4 में 25 का गुणा करेंगे तो ऋण 100 हो जाएगा। इस तरह से हमारा a और b ज्ञात हो गया। अब हम इसे ऐसे लगाएंगे, ऋण 4y स्क्वायर और ये ऋण 4y धन 25y और धन 25 कर देंगे। अब देखिए, हम समूह बना लेंगे दो दो का, ठीक है ना। तो यहाँ 4y है, इसमें भी 4y है, तो हम 4y को कॉमन ले लेंगे। जब 4y कॉमन ले लेंगे, ऋण 4y कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ y बच जाएगा और यहाँ ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम धन 25 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ धन 1। तो इस तरह से आप देखें कि y धन 1 यहाँ पर भी है, y धन 1 यहाँ पर भी है। ये हो जाएगा y धन 1 और दूसरे ब्रैकेट में ऋण 4y धन 25, ठीक है ना। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 धन y और दूसरे ब्रैकेट में 25 ऋण 4y। तो यह हमारा गुणनखंड ज्ञात हो गया, ठीक है। अब बच्चों, पांचवा का दूसरा सवाल है 5x स्क्वायर धन 3x ऋण 14। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है। तो यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, ac ज्ञात करेंगे। तो ac ज्ञात करेंगे तो 5 गुणते ऋण 14 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि हो जाएगा ऋण 70। अब हम ऋण 70 का ऐसा गुणनखंड करें जिसके फैक्टर का योग 3x के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो ऋण 70 बराबर हम कर दें 10 गुणे ऋण 7, ठीक है। तो देखिए, 10 में जब ऋण 7 जोड़ेंगे तो यह घट करके 3 के बराबर हो जाएगा, और 10 का जब ऋण 7 में गुणा करेंगे तो यह ऋण 70 के बराबर हो जाएगा। अर्थात a बराबर हमारा हो जाएगा 10 और b बराबर हो गया ऋण 7, ठीक है। अब जो है इसे हम हल करेंगे तो लिखेंगे 5x स्क्वायर धन 10x और ऋण 7x और ऋण 14। अब देखिए, जब समूह बनाएंगे तो 5x इसमें भी है और 5x इसमें भी सम्मिलित है। तो हम 5x कॉमन ले लेंगे, तो यह हो गया x धन 5 दूनी 10 और इधर ऋण 7 कॉमन ले लेंगे, तो यह हो गया x धन 7 दूनी 14। अब हो गया एक ब्रैकेट में x धन 2 और दूसरे ब्रैकेट में 5x ऋण 7। इस तरह से इसका गुणनखंड हम ज्ञात कर दिए। अब बच्चों, पांचवा का तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर धन 5x ऋण 25। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है। तो यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम ac ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणते ऋण 25
बराबर हो गया ऋण 50। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि हम ऋण 50 का ऐसा गुणनखंड करें कि उसके फैक्टर के योग 5 के बराबर हो जाए, यानी x के गुणांक के बराबर हो जाए। तो ऋण 50 बराबर आप कर दीजिए 10 गुणते ऋण 5। ठीक है ना। तो 10 में ऋण 5 जोड़ेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, और 10 में जब ऋण 5 का गुणा करेंगे तो ऋण 50 के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि a बराबर हो गया 10 और b बराबर हो गया ऋण 5। ठीक है ना। तो हम अब इस तरह से लिखेंगे 2x² धन 10x ऋण 5x ऋण 25। ठीक है ना। अब देखिए 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी सम्मिलित है, तो हम क्या करेंगे कि 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x बच गया और यहाँ 2 5 10 धन 5, और यहाँ ऋण 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया x और यहाँ धन 5 बचे 25, x धन 5। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में x धन 5 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x ऋण 5 हो जाएगा। ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है। अब बच्चों पांचवा का चौथा सवाल है 3x² धन 5x ऋण 28। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यह ax² प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, ac ज्ञात करेंगे। तो ac बराबर हो जाएगा 3 गुणते ऋण 28 बराबर हो गया 3 × 24, 3 × 6 8 ऋण 84। अब हमें क्या करना है कि ऋण 84 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है जिसके फैक्टर का योग x के गुणांक 5 के बराबर हो जाए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पिछले वीडियो में यह बहुत विधिवत बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ कि सर्वप्रथम हम 84 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 3 7 21, 7 एकम 7। अब यहाँ हम इस तरह से गुणा करें कि जिसके गुणनखंड का योग 5 के बराबर हो जाए। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 गुणे 7 कर दें, अर्थात हम ऋण 84 बराबर कर दें 12 गुणे ऋण 7। ठीक है ना। तो 12 में से जब ऋण 7 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, घट जाएगा। जब घट जाएगा तो 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यह 5 के बराबर आ जाएगा। और जब 12 में ऋण 7 का गुणा करेंगे तो 12 7 84, ऋण 84 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम a बराबर ज्ञात कर लिए 12 और b बराबर ज्ञात कर लिए ऋण 7। ठीक है। अब हम जो है इसे इस तरह से हल करेंगे 3x² धन, अब यहाँ हम 12x लिखेंगे, 12x और फिर ऋण 7x और ऋण 28। अब देखिए 3x इसमें भी सम्मिलित है और 3 चौके 12 होता है, अर्थात 3 इसमें भी सम्मिलित है। 3x इसमें भी सम्मिलित है, 3x इसमें भी सम्मिलित है और 7 इसमें भी सम्मिलित है और 7 इसमें भी सम्मिलित है। तो हम यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच गया धन और 3 चौके 12 4 और यहाँ ऋण 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ऋण में ऋण का गुणा धन यानी x बच गया और यहाँ ऋण में ऋण का गुणा धन और 7 चौके 28। ठीक है ना। अब देखिए अब यह हो गया एक ब्रैकेट में x धन 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x ऋण 7। इस तरह से इसका यह गुणनखंड ज्ञात हो गया। ठीक है। अब बच्चों पांचवा का पांचवा सवाल है 24 ऋण 3a² धन 34a। इसे आप ऐसे लिख लीजिए ऋण 3a² धन 34a और धन 24।
अब क्या है कि पहला सवाल में हम ऐसे ही लगा दिए थे। अब हम आपको यह भी बता रहे हैं दूसरा तरीका कि सुविधानुसार ऋण को हम हटा भी सकते हैं, और जब ऋण हटा करके जब लगाएंगे तब भी हमारा सवाल लग जाएगा। तो यहाँ जब ऋण है तो इस ऋण को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ऋण कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऋण में ऋण का भाग धन हो जाएगा, यानी 3a² हो जाएगा, और यहाँ ऋण में धन का भाग ऋण हो जाएगा, ऋण 34a हो जाएगा, और यहाँ ऋण 24 हो जाएगा। अब देखिए यह ax² प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक हो गया। अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका भी हमें AC ज्ञात करना पड़ेगा। तो AC जब ज्ञात करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 3 गुणे ऋण 24, 3 गुणे ऋण 24, जो कि बराबर हो गया ऋण 72 की, ठीक है ना। अब हम ऋण 72 का ऐसा गुणनखंड करें जिसके फैक्टर का योग 34 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए 72 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। हमें केवल फैक्टर A और B ज्ञात करना है। क्या करेंगे कि आप ऐसे गुणा कर दीजिए, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, अर्थात हम ऋण 72 बराबर ऋण 36 और गुणे 2 कर दें, ठीक है ना। तो देखिए ऋण 36 गुना 72, ऋण 36 गुणे 2 करेंगे तो ऋण 72 के बराबर हो जाएगा, और ऋण 36 में जब हम धन 2 जोड़ेंगे तो ये हमारे 34 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम A बराबर मान लेंगे ऋण 36 और B बराबर मान लेंगे धन 2, ठीक है। अब देखिए तो अब इसे हम ऐसे लगाएंगे ऋण, और यहाँ 3a² और ऋण क्या करेंगे 36a और धन 2a कर दिए। अब यहाँ क्या होगा, यह ऋण है यह धन है तो ये घट जाएगा तो 34 के बराबर हो जाएगा और ऋण 24 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3a यहाँ पर भी है और इसमें भी 3a सम्मिलित है, तो हम 3a कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच गया ऋण 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12, ये ऋण 12 हो गया। और यहाँ पर धन 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया ऋण 12। जब धन का ऋण में भाग होगा तो ऋण हो जाएगा, और 12 दूनी 24 तो ऋण 12 हो गया। अब देखिए a ऋण 12 यहाँ पर भी है, a ऋण 12 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो हम a ऋण यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a ऋण 12 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3a और धन 2, ठीक है। अब यहाँ ऋण चिन्ह है, जब ऋण चिन्ह को हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह धन हो जाएगा यह ऋण हो जाएगा, अर्थात इसे हम 12 ऋण 1 कर दें और इसे 2 धन 3 1 कर दें। तो इस तरह से हमारा इसका यह गुणनखंड ज्ञात हो गया, ठीक है। अब बच्चों पांचवा का छठा सवाल है y² धन 18 y ऋण 40। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है, अर्थात यहाँ a क्या है 1 है, ठीक है ना। तो आप इसे x² प्लस bx प्लस c टाइप भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हम 40 का यानी ऋण 40 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करें जिसके फैक्टर का योग y की गुणांक 18 के बराबर हो जाए। तो देखिए ऋण 40 बराबर हम क्या कर दें 20 दूनी 40 कर दें, यानी 20 और गुणे ऋण 2 कर दें। तो देखिए 20 में ऋण 2 का गुणा होगा तो ऋण 40 के बराबर हो जाएगा, और 20 में जब ऋण 2 जोड़ेंगे तो घट करके 18 के बराबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ a बराबर हम 20 प्राप्त कर लिए और b बराबर हो गया ऋण 2, ठीक
ठीक है। अब इस तरह से हम इधर लगाएंगे तो वाई स्क्वायर धन 20y ऋण 2y और ऋण 40 कर देंगे। अब देखिए यहाँ 20y है, यहाँ y है, अर्थात y दोनों में है तो y कॉमन ले लीजिए। यहाँ y बच गया और धन 20 बच गया और यहाँ ऋण 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ ऋण में ऋण का भाग धन हो गया, यहाँ y बच गया और यहाँ ऋण में ऋण का भाग धन हो गया, यहाँ 20 हो गया। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि y धन 20 तो y धन 20 पुनः कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y ऋण 2। ये क्या है? ये हमारा गुणनखंड ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, पांचवा का 7वां सवाल है ए स्क्वायर धन 10 से ऋण 24। तो यह जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का व्यंजक है। अब हम सी का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिसके फैक्टर के योग 1 गुणा 10 के बराबर हो जाए। देखिए ऋण 24 है तो इसको आप कर दीजिए 12 गुणते ऋण 2, अर्थात ए बराबर हम कर दें 12 और बी बराबर हो गया ऋण 2। ठीक है ना। अब देखिए 12 में जब ऋण 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? घट जाएगा तो 10 के बराबर हो जाएगा। अब 12 में जब ऋण 2 का गुणा होगा तो ऋण 24 के बराबर हो जाएगा। अब यह हो गया ए स्क्वायर धन 12a ऋण 2a ऋण 24। अब यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे तो हो गया a धन 12 और यहाँ ऋण 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा a धन 12। इस तरह से एक ब्रैकेट में हो गया a धन 12 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया a ऋण 2। दिस इज आंसर। अब बच्चों पांचवा का अंतिम सवाल है 8वां सवाल एक्स स्क्वायर धन 22x ऋण 48। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का व्यंजक है। तो हम सी का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसके फैक्टर का योग 22 आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋण 48 है तो ऋण 48 का अगर हम 24 गुनी 48 यानी 24 गुणते ऋण 2 कर दें। ठीक है ना। यह 24 गुणते ऋण 2 बराबर हो जाएगा ऋण 48 और 24 में जब ऋण 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 22। तो यहाँ a बराबर हम ज्ञात कर लिए 24 और b बराबर ज्ञात हो गया ऋण 2। ठीक है। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन 24x ऋण 2x ऋण 48। ठीक है। अब बराबर, अब यहाँ देख रहे हैं कि यह x है, यहाँ 24x है, अर्थात x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया धन 24 और यहाँ ऋण 2 कॉमन ले लेंगे तो ऋण में ऋण का भाग धन, अर्थात यहाँ x बच गया और यहाँ ऋण में ऋण का भाग धन और जब 2 का इसमें 48 में भाग देंगे तो आ जाएगा 24। इस तरह से आप देखें कि एक ब्रैकेट में हो गया x धन 24 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x ऋण 2। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग दक्षता अभ्यास 5 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।